प्रिय बच्चों, मैं दीपक सैनी आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने DLED फर्स्ट सेमेस्टर की सोशल स्टडी एवं बाल विकास के लगभग सभी चैप्टर पढ़ लिए हैं। बच्चों, आज से हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की सोशल स्टडी की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण कॉलेज बंद चल रहे हैं और हमारी सेकेंड सेमेस्टर की कक्षाएं एक भी दिन संचालित नहीं हो पाई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए मैं सोशल स्टडी की चैप्टर वाइज क्लास लेकर आया हूं। आप सभी क्लास देखें और साथ साथ फेयर कॉपी में नोट्स भी बना लें। छात्रों, आज हम लोग इस सीरीज़ में सोशल स्टडी सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर 1 जिसका संबंध है मौर्य काल से। चैप्टर 1 मौर्य काल। छात्रों, इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि मौर्य काल का उदय कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सैन्य व्यवस्था, नगर प्रशासन, साम्राज्य एवं लास्ट में साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, और फिर अंत में हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। छात्रों, आप सबसे मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को देखें और फेयर कॉपी में साथ साथ नोट भी करते रहें, यानी नोट्स बनाते रहें फेयर कॉपी में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग मौर्य काल का उदय। प्रश्न बनता है, मौर्य काल का उदय कब हुआ, मौर्य काल से क्या तात्पर्य है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। सामने है मौर्य राजवंश 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी अगर अतिलोक प्रश्न से पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो आंसर क्या देंगे आप? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है, यानी कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आगे बढ़ेंगे। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, वर्तमान में बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी छात्रों? पाटलिपुत्र। आज वर्तमान में पटना शहर कहते हैं, जो बिहार राज्य में है, थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 222 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की। तो छात्रों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व में। और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य विकास किया। उसने
कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों को आपसी मतभेद द्वारा फ़ायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। तो ये था मौर्य वंश का सामान्य परिचय, मौर्य वंश का उदय। अब आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश के प्रमुख शासक। मौर्य वंश पे कौन कौन से शासक हुए, तो यहाँ एक सारणी दी गई है, क्रम से देखेंगे। सबसे पहले चंद्रनंद चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासनकाल था 322 से 298 ईसा पूर्व, लगभग 25 वर्ष। अगला मौर्य वंश का संस्थापक सम्राट था बिंदुसार, 298 से 273 ईसा पूर्व, 26 वर्ष। अगला और महान शासक अशोक, 269 से 232 ईसा पूर्व, लगभग 37 वर्ष। अगला कुणाल 232 से 228 ईसा पूर्व, लगभग 4 वर्ष। अगला शासक दशरथ, 228 से 224, लगभग 4 वर्ष। संप्रति अगला 224 से 215, लगभग 9 वर्ष। अगला सालिशुक 215 से 202 ईसा पूर्व, लगभग 13 वर्ष। अगला देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व, लगभग 7 वर्ष। अगला है शतधन्वन 195 से 187 ईसा पूर्व, लगभग 8 वर्ष। और अंतिम शासक था बृहद्रथ, 187 से 185, मात्र 2 वर्ष। छात्रों, इस श्रेणी में हमको केवल याद रखना है, पहला शासक यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, अंतिम राजा कौन था, तो वहाँ आंसर क्या होगा आपका, बृहद्रथ। और मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, तो उसमें आंसर क्या देंगे आप, अशोक। आगे देखते हैं छात्रों, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना जो बिहार की राजधानी है। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तौसाली थी, तो दक्षिणी भाग की राजधानी सुवर्णगिरि थी। इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला और उज्जैनी थी। इसके अतिरिक्त समापा, इसला तथा कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर थे। राज्य के प्रांतपालों कुमार होते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्रिपरिषद तथा महामात्य होते थे। प्रांत आगे जिलों में बटे होते थे। प्रत्येक जिला गांव के समूह में बटा होता था। प्रादेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था। रज्जुक जमीन को मापने का काम करता था। तो मौर्य वंश में जमीन को मापने का काम कौन करता था, रज्जुक नाम का अधिकारी होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी।
जिसका प्रधान ग्रामकी होता था। तो मौर्य वंश में छात्रों प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, जिसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामिक होता था। आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी। इसमें इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना का एक परिणाम ये हुआ कि पूरे साम्राज्य में आर्थिक एकीकरण हुआ। किसानों को स्थानीय रूप से कोई कर नहीं देना पड़ता था, हालांकि इसके बदले उन्हें कड़ाई से पर वाजिब मात्रा में कर केंद्रीय अधिकारियों को देना पड़ता था। उस समय की मुद्रा पड़ थी। क्या थी? पड़। अर्थशास्त्र में इन पड़ों के वेतनमानों का भी उल्लेख मिलता है। न्यूनतम वेतन 60 पड़ होता था, जबकि अधिकतम वेतन 48,000 पड़ होता था। आगे देखते हैं, धार्मिक स्थिति कैसी थी। मौर्य साम्राज्य की धार्मिक स्थिति 6ठी सदी ईसा पूर्व मौर्यों के उदय के 200 वर्ष पूर्व तक भारत में धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था। ये सभी धर्म किसी न किसी रूप में वैदिक प्रथा से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? वैदिक कालीन प्रथा से जुड़े हुए थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में कोई 62 संप्रदायों के अस्तित्व का पता चलता है, जिसमें बौद्ध तथा जैन संप्रदाय का उदय कालांतर में अन्य की अपेक्षा अधिक हुआ। मौर्यों के आते आते बौद्ध तथा जैन संप्रदायों का विकास हो चुका था। उधर दक्षिण में शैव तथा वैष्णव संप्रदाय भी विकसित हो रहे थे। आगे देखते हैं, सैन्य व्यवस्था यानी मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो इसमें देखेंगे, सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पहला पैदल, अश्व, गज, रथ सेना तथा नौसेना की व्यवस्था थी। यानी सैन्य व्यवस्था कैसी थी? 5 भागों में विभक्त थी। पहली पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यानी सैन्य प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? छात्रों, अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी, 800 रथ से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। मेगास्थनीज भारत की यात्रा पर आया था। मौर्य वंश उस समय था, उसने मौर्य वंश की सेना के बारे में बताया कि 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों की सुसज्जित अजेय सैनिक थे। किसके पास? मौर्यकालीन प्रशासन में। आगे देखते हैं, नगर प्रशासन। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन की नगरीय प्रशासन 6 समिति में विभक्त था। प्रश्न बनता है, नगरीय मौर्य साम्राज्य का नगरीय प्रशासन कितने भागों में विभक्त था? तो 6 समितियों में छात्रों। पहली समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करता था। तीसरी समिति जनगणना का कार्य करती थी। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था, निरीक्षण की व्यवस्था करती थी। और 6ठी समिति बिक्री कर व्यवस्था करती थी। नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए
अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। यानी एक प्रश्न यहाँ से मिल जाता है आपको, मौर्य साम्राज्य में पुलिस को क्या कहते थे? रक्षित व्यवस्था कहा जाता था। लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। प्रश्न पता है मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। मौर्य सम्राट की मृत्यु के उपरांत लगभग 2 सदियों से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। तो यहाँ 2 प्रश्न मिलते हैं हमको कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करने के बाद मौर्य वंश समाप्त हो गया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, इनको देख लेते हैं। अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता यानी अधिक कर बढ़ा दिए गए थे, अशोक की धम्म की नीति, अमात्यों के अत्याचार। ये प्रमुख थे मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। अब छात्रों इस चैप्टर के महत्वपूर्ण अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। आप सबसे हम दोबारा फिर कह रहे हैं कि इन प्रश्नों को और ऊपर बताए गए विभिन्न बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ छात्रों क्रम पर ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने हिसाब से पहला क्वेश्चन यानी पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है? बिहार राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो अभिलेख कौन सा है? रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है छात्रों, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत का प्रथम साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया? तो भाब्रू स्तंभ, लिख लेंगे भाब्रू स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालसी में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका आंसर क्या है? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को प्रथम बार पढ़ा, जो अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की।
मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो 322 ईसा पूर्व में। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आप सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? चाणक्य ने की। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कई बार प्रश्न पूछा गया है, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी? तो अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या राज्य हड़पने के लिए कर दी, राज्य पाने के लिए कर दी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था? अशोक ने। यहाँ जैन धर्म की बात हो रही है। अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, तो पण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को क्या कहते थे? पण कहते थे। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन है, यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भेजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रश्न बनता है कि सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके साम्राज्य में दरबार में भारत भेजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। इसमें ऐसे प्रश्न बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक कौन आया? तो यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन सा था जो भारत की यात्रा पर आया? तो आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन मिलता है? विशाख दत्त के ग्रंथ में। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका में। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। यानी अशोक ने अपने जो शिलालेख बनवाए उसमें भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? तो कुणाल ने। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो आंसर होगा कारुवाकी। अगला, अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो आंसर क्या होगा? मागधी। क्या होगा? मागधी। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला भेजा। किस सम्राट का नाम देवान प्रियादर्शी था? सम्राट अशोक का, यानी सम्राट अशोक का नाम क्या था? देवान प्रियादर्शी। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया? तो अशोक ने।
कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया शिलालेख में है 13वें शिलालेख में। किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने की। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग मिलता है? अर्थशास्त्र में। यानी अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? आर्य शब्द का। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? मेगस्थनीज ने कहा। तो छात्रों, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।